हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कंप्लीट करंट अफेयर 2020 प्लस 2021 की डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा विधानसभा में किस विधायक ने इस्तीफा दिया है? तो ये अभी अभय सिंह चौटाला ने दिया है। ठीक है, इनेलो के एकमात्र विधायक 3 कृषि कानून के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया है। 14वीं विधानसभा तक राज्य में लगातार कुल कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 21 रह चुके हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से 10 रह चुके हैं और राज्य का सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बना है और यह राज्य का सबसे कम समय का मुख्यमंत्री भी बन चुका है। कौन? ओम प्रकाश चौटाला। मात्र 5 दिन तक। राज्य का सर्वाधिक समय तक 12 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजन लाल। ठीक है, 12 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं चौधरी भजन लाल। देखिए, विधानसभा से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है विधानसभा में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 हैं। ठीक है, और इसका प्रकार क्या है? एक सदनीय प्रकार है। ये भी पूछा जा सकता है विधानसभा की मासिक पत्रिका कौन सी है? सदन संदेश है। ठीक है, तो और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा। और सदन के नेता तो सबको पता है, मनोहर लाल खट्टर है सीएम। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में धार्मिक स्थल कब खोले गए? 8 जून 2020 को। ठीक है, 8 जून 2020 को खोले गए, पर ध्यान रखिएगा फरीदाबाद व गुरुग्राम को छोड़कर। हरियाणा में कितने और नए जिले बनाए जाएंगे? 2। गोहाना व हांसी बनाए जाएंगे। अभी 22 हैं, फिर 24 हो जाएंगे, पर जनगणना 2021 की रिपोर्ट आने के बाद। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, क्योंकि जिला बनाने के लिए 5 से 7 लाख आबादी होनी जरूरी है, तो 2021 में वो जनगणना देखेंगे, तब गोहाना व हांसी को जिला बनाया जाएगा। ठीक है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कचरे से सड़क बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भटगांव सोनीपत में। घर से निकलने वाले कचरे का प्रयोग सड़क बनाने में होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 52 किलो पुरुष मुक्केबाजी में अमित पंघाल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये प्रथम स्थान मिला है। देखिए, भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में 24 को रैंकिंग स्थान मिला है, जिनमें से हरियाणा के 11 खिलाड़ी थे। ठीक है, और मंजू रानी को दूसरा स्थान मिला है, ये भी रोहतक से ही है, 48 किलो भार में। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है इनको। ठीक है, और देखिए जो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, इसकी जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? AIBA एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्से एमेच्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना कहाँ से शुरू हुई है? ये हुई है पंचकुला से। PPP परिवार पहचान पत्र योजना पंचकुला से शुरू हुई है और मुख्यमंत्री ने 20 घरों में खुद पहचान पत्र बांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा पर्यावरण संरक्षण अभियान किस राजनीतिक दल ने शुरू किया है? तो ये किया है बीजेपी ने शुरू किया। देखिए, 7 से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान बीजेपी पार्टी ने शुरू किया था। एक ही क्वेश्चन बन सकता है, किस पार्टी के द्वारा 14 जून को वर्चुअल रैली की गई थी? भाजपा बीजेपी के द्वारा की गई थी। ये 3 क्वेश्चन है, ये भाजपा से रिलेटेड है। ठीक है, और देखिए जो हमारे पास महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा है, जो इसमें 5 लाख पौधे लक्ष्य बनाया गया है कि 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य शुरुआत हुई है पंचकुला से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के क्वेश्चन है, तो बीजेपी के क्वेश्चन से आ सकता है कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो वो है जगत प्रकाश नड्डा। और नेता लोकसभा कौन है? नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा के जो नेता हैं वो कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और जो भारतीय जनसंघ है, देखिए जो बीजेपी है, इसको पहले क्या कहते थे? भारतीय जनसंघ। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1977 में जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम, उसके बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ था वो अन्य दलों के साथ विलय हो गया, इसलिए इसका पहला नाम था भारतीय जनसंघ। ठीक है, 21 अक्टूबर 1951 को इस दल की शुरुआत हुई थी भारतीय जनसंघ की, दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। ठीक है, जब भाजपा बना 1980 में, बीजेपी पार्टी जब 1980 में बनी, तब इसके पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के दल की शुरुआत किसने? दिल्ली से की गई थी।
ये 1951 से 1952 तक। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसके पहले प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अवनी अग्रवाल। सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत जिंद के बीबीपुर गांव से हुई थी। सेल्फी विद डॉटर ने सिंगल वुमेन प्राइड देने की घोषणा की है मातृत्व दिवस पर। एक सर्वे के अनुसार सुनील जागरण ने बताया कि देश में 5 करोड़ सिंगल वुमेन हैं। सेल्फी विद डॉटर के अध्यक्ष कौन है? सुनील जागरण। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये वहाँ के जो बीबीपुर के हैं जो पूर्व सरपंच सुनील जागलन थे। ये जो दुनिया के 77 देशों तक पहुँचे सेल्फी विद डॉटर अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन फतेह का संबंध किससे है? मिशन फतेह का संबंध है पौधे लगाने से। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में वन क्षेत्र कहाँ बढ़ा है? महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पर खोला गया? नारनौल में। ठीक है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र नारनौल में खोला गया है। पशु मंत्रालय किसके पास है? जयप्रकाश JP दलाल के पास है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है इसका? लोहारू है, भिवानी से है ये। ठीक है, देश की पहली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कोविड-19 आइसोलेशन ट्रेन रेलवे ट्रैक कहाँ से उतारी गई? जगाधरी वर्कशॉप से। यह दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इस आइसोलेशन ट्रेन का नाम क्या रखा गया था? एकांतयान रखा गया था। ठीक है, हरियाणा के मत्स्य महाविद्यालय का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है हिसार में। ठीक है, हिसार में किया गया है मत्स्य महाविद्यालय का उद्घाटन। ठीक है, और जो एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म है ये कहाँ पर है? हिसार में है। और भैंस का जो अनुसंधान जो केंद्र है वो भी कहाँ पर है? हिसार में है। भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बाल शक्ति पुरस्कार किसे मिला है? ईशान को। यह यमुनानगर के जो 15 साल का लड़का है, राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। ठीक है, किसको? ईशान को बाल शक्ति पुरस्कार मिला है। हाल ही में हरियाणा में किसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये अर्नव जैन है। ये भी कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। 5 साल की उम्र के हैं मात्र। इस उम्र में यह मल्टीनेशनल कंपनियों के 250 से ज़्यादा प्रतीक चिन्ह मतलब लोगों को पहचानते हैं। वे देखते ही बता देते हैं कि वह लोगो किस कंपनी का है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है यमुनानगर से, अर्नव जैन और ईशान वाला। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो ये 3रे स्थान पर रहा है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है मुंदड़ी गांव कैथल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने किसानों पर एक किसान मित्र नियुक्त किया जाएगा? 100 किसानों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगी? तो ये मंत्रियों व विभिन्न अधिकारियों से मिलने हेतु ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है जो ई-सचिवालय से मिलेगी। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किसान हेतु के लिए कितने ट्यूबवेल जारी किए हैं? तो ये 13,000 ट्यूबवेल जारी किए हैं। हरियाणा में पहला पेपरलेस ऑफिस बनाने की दिशा में पहला आयुक्त कार्यालय किस जिले में बना है? पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए पहला जो कार्यालय है वो फरीदाबाद में बना है। इस ऑफिस में फाइलों का आदान प्रदान PDF और ईमेल के जरिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले किसान को 5 लाख, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले 2 किसानों को 3-3 लाख, तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले 5 किसानों को 1-1 लाख और इसके अलावा 100 प्रगतिशील किसानों को 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? एक प्रगतिशील किसान की जिम्मेवारी दी जाएगी कि वह अपने आसपास के कम से कम 10 किसानों को प्रेरणा दे कि किस प्रकार से कृषि से जुड़े हुए पशुपालन व डेयरी, बागवानी, मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर तकनीक अपनाकर वह अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हाल ही में मिस इंडिया आइकन इंडिया है जो 2020 बनी, जो नीरज यादव हैं वो हरियाणा के किस जिले से हैं? ठीक है, जो मिस टीन है जो आइकन इंडिया 2020 बनी है नीरज यादव, वो किस जिले से हैं? वो है रेवाड़ी से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा विभाग बाजरे के बिस्कुट बेचेगा? तो ये हैफेड विभाग है जो वो बाजरे के बिस्कुट बेचेगा। गुरुग्राम मानेसर में किस कंपनी ने अपना सेंटर स्थापित किया है? तो ये फ्लिपकार्ट ने स्थापित किया है गुरुग्राम मानेसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस पर्वतरोही ने उत्तराखंड की 5800 मीटर रुतगेरा चोटी पर फतेह हासिल की है? अनीता कुंडू ने हिसार की। इनको राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन एशियन रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये मनु भाकर ने किया है 10 मीटर जो एयर पिस्टल वुमेन एशियन रैंकिंग में। ठीक है, इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है। देखिए, जापान में जो चल रही थी 10वीं एयर पिस्टल एशियन चैंपियनशिप के 10 मीटर वर्ग में सिल्वर पदक हासिल करते हुए इन्होंने अपना परचम लहराया है। यह कौन से गांव से है? यह गोरिया गांव झज्जर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसे कल्पना चावला सौर पुरस्कार दिया है? तो ये दिया है डॉक्टर भीम सिंह व डॉक्टर आयशा अलनुयमी को। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर आयशा अलनुयमी हैं ये कहाँ की हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर आयशा हैं। ठीक है, ये क्या है मतलब कि ये विद्युत व वहाँ की जो संयुक्त अरब अमीरात हैं दुबई में विद्युत व जल प्राधिकरण में सौर नवीकरण केंद्र की निर्देशक हैं। और भीम सिंह कौन है? ये इंजीनियर विभाग प्रोफेसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय 27 से 29 जनवरी सरस्वती क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेहोवा में किया गया, कुरुक्षेत्र में। और देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? यमुनानगर आदिबद्री में किया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का पूछा जाए तो आदिबद्री में किया गया, और अगर पूछा जाए सरस्वती क्राफ्ट मेला तो वो पेहोवा में। ठीक है, यह भी 27 से 29 जनवरी तक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ होगा? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की संस्कृति की रक्षा के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? तो ये अपनाई गई है कल्स नीति। ठीक है, राज्य की संस्कृति। और देखिए राज्य की संस्कृति को बनाए रखने के लिए कौन सा मेला लगता है? सूरजकुंड का मेला लगता है। भू रिकॉर्ड को डिजिटल करने में भारत में कौन सा स्थान रहा है? भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है भू रिकॉर्ड में? तो ये रहा है प्रथम स्थान। ठीक है, किस जिले में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की लागत की गई है? तो ये पंचकुला में की गई है। ठीक है, माता मनसा देवी और गुरुद्वारा नाडा साहिब के लिए की गई है ये। ठीक है, 50 करोड़ की लागत। देखिए अभी पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। हरियाणा के किस जिले के व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक में विभिन्न देशों के पर्यावरण के अध्ययन के लिए चुना गया है? तो ये अभी आकाश मेहता हैं जो कि गोहाना से हैं, सोनीपत से, उनको इसके लिए चुना गया है। 36वां क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के पशुओं के लिए कितने पशु शेड बनेंगे? तो ये बनेंगे 40,000 तक बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 37वां क्वेश्चन है 21 अक्टूबर 2020 को राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? 21 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, पंचकुला मोगीनंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरको बैंक के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अरविंद यादव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में पानीपत की खेल और युवा कार्यक्रम अधिकारी राज यादव को किस जिले का चार्ज दिया गया है? सोनीपत। देखिए ये 2 जिलों के अब चार्ज संभालेंगी राज यादव। हरियाणा के किस नगर निगम को एजी के माध्यम से स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा? तो ये कराया जाएगा गुरुग्राम व फरीदाबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला विकास निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बबीता फोगाट को। और आवास कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रणबीर गंगवा। ठीक है, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। हरियाणा सरकार ने पंजौर और कालका को कौन से नगर निगम से अलग करके नगर परिषद बना दिया है? तो ये बना दिया है पंचकुला। किसानों को बैंक से लेन देन करने पर लगने वाली स्टैंप शुल्क को 2000 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 100। हरियाणा में ब्लैक ड्रग्स कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा पानीपत। इसमें क्या होगा? थोक रेट में दवाइयाँ बनेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार किस नाम से बोतल बंद मिनरल वाटर पीने के पानी लाने जा रही है? तो हरियाणा फ्रेश के नाम से मिनरल वाटर पानी लाने जा रही है। किसानों को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, वित्तीय प्रबंध व नवीनतम तकनीकों को अपनाने के संबंध में जागरूकता के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो ये करेगी किसान मित्र क्लब। ठीक है। राज्यों के जो किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, इस योजना के जरिए कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, बागवानी व अन्य क्षेत्रों से भी किसानों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नई खेल अकादमी स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी पानीपत के शाहपुर गांव में, 2 एकड़ जमीन में ये बनेगी। ठीक है, खेल अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना में भारत की पहली सबसे बड़ी लिथियम बैटरी का कारखाना कौन सी कंपनी लगाएगी? तो ये लगाएगी जापानी कंपनी सोहना। ठीक है, गुरुग्राम जिले के सोहना में जापानी कंपनी JBL। ठीक है, JBL 7500 करोड़ निवेश करके भारत की पहली सबसे बड़ी लिथियम बैटरी का कारखाना कहाँ पर लगेगा? सोहना में लगेगा। हरियाणा सरकार ने कौन से रोग पीड़ित नागरिकों को प्रति माह पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कैंसर में किडनी से पीड़ित। कितने पैसे देगी? 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है करनाल में। ठीक है, 37वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है करनाल में। ठीक है, 13 से 15 मार्च तक यह 37वीं राज्य प्रदर्शनी मेले का आयोजन, ठीक है, हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने खाद्य विभाग के ACSP एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PK दास को किस विभाग का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया है? तो ये बनाया है बिजली विभाग। ठीक है, पहले ये खाद्य विभाग के थे। ठीक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अब ये किसके हो गए हैं? बिजली विभाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सूरजकुंड जो मेला था, पार्टनर कंट्री कौन सा देश बना है? तो ये बना है उज्बेकिस्तान। ठीक है, और जो सूरजकुंड का निर्माण किसने कराया था? अनंगपाल तृतीय ने। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है? सूरजमल। ठीक है, इनके जो सूर्य देव थे उनके इष्ट देव के नाम से इन्होंने इसका निर्माण कराया था 10वीं शताब्दी में। ठीक है, थीम स्टेट कौन सा राज्य था? हिमाचल प्रदेश। और सूरजकुंड के मेले को क्या कहते हैं? कारीगरों का महाकुंभ। ये 34वां सूरजकुंड मेला था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 56 हो गई है। कुल जज 85 हो सकते हैं, 56 हो गई है। ठीक है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। रविशंकर झा है जो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, 35वें नंबर के। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हरियाणा व पंजाब के हाई कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस हैं वो कौन रहे हैं और कौन से नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है कला कीर्ति भवन। ठीक है, क्या रखा गया है? कला कीर्ति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला कोरोना का मरीज किस जिले से मिला? गुरुग्राम से मिला था। हरियाणा में सबसे पहले 7 जिलों में लॉकडाउन लगा था। कोरोना वायरस के इलाज के लिए सरकार ने कोरोना रिलीफ फंड की स्थापना की थी। ठीक है, 57 क्वेश्चन है, हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुषमा गुप्ता को। ठीक है, किसको? सुषमा गुप्ता को। हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से कहाँ शिफ्ट हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ शिफ्ट हुआ है? ये कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या यहाँ लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी आएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भिवानी में। ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का जो रीजनल सेंटर है वो भिवानी में खोला जाएगा। ये दोनों विश्वविद्यालय वैसे है कहाँ पर? ये दोनों विश्वविद्यालय हैं हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था बबीता फोगाट। बबीता फोगाट कहाँ की है? बलाली गांव, चरखी दादरी की हैं। ठीक है, और इनकी जो बबीता फोगाट और उनकी बहन जो गीता है और इनके जो पिता हैं महावीर फोगाट, इनके जीवन पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने फिल्म दंगल बनाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो कविता दलाल है ये WWE में रेसलर कविता के नाम से जानी जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान योजना में हरियाणा का कौन से कॉलेज पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। देखिए जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये पहले स्थान पर रहा है। और जो एक तारामंडल है जो कल्पना के नाम पर, तो ये है कुरुक्षेत्र में। ठीक है। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है प्रथम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अलका गर्ग को। गुरुग्राम में आयोजित हुई थी यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वैसे महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है। तो छछरौली की है ये अलका गर्ग, इनको क्या मिला है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला है। ठीक है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी, पहले शुरुआत इसका बीजारोपण कब हुआ था? 1908 में, जब अमेरिका के जो न्यूयॉर्क में शहर में करीब 15,000 महिलाएं सड़क पर उतरी थी। ठीक है। ये महिलाएं क्यों उतरी थी सड़क पर? कम काम के लिए, घंटों के लिए, और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह के लिए। ठीक है। और वोटिंग के अधिकार की मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थी। तब इसकी जो शुरुआत होनी शुरू हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। मनाया जाता है ये 8 मार्च को। ठीक है। देखिए नेक्स्ट में अलका इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित हुई हैं ये। ठीक है। क्लारा जेटकिन, जिन्होंने महिला दिवस की नींव रखी, किसने रखी है? क्लारा जेटकिन ने। ठीक है। क्लारा जेटकिन ने वर्ष 1910 में विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था। ठीक है। पर शुरुआत कब हो गई थी इसकी? बीजारोपण 1908 में। क्लारा उस वक्त यूरोपीय देश डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में कामकाजी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय महिला T20 रैंकिंग में नंबर 1 एक बल्लेबाज कौन बना है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा। हरियाणा की रोहतक की रहने वाली है ये, 16 वर्ष की। 3 दिवसीय स्थल बोहर मठ मेला कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा रोहतक स्थल बोहर में किया गया। सुकना लेक पंजाब हाईकोर्ट ने, मतलब सुकना लेक पंजाब हाईकोर्ट को सरकार ने क्या कहा है? तो इसको कहा है पंजाब, मतलब सुकना लेक को पंजाब हाईकोर्ट ने क्या कहा है? तो इसको कहा है जीवित व्यक्ति। ठीक है। सुकना लेक को कहा है पंजाब हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोर्ड से किसे सम्मानित किया है? सुजाता को। ठीक है। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोर्ड से सुजाता को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के काडा डिपार्टमेंट, हरियाणा के जो काडा डिपार्टमेंट 2021 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई। देखिए पानी की कमी को देखते हुए अब सिंचाई के तौर तरीके बदलने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार सिंचाई की माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दे रही है, सूक्ष्म सिंचाई, इसलिए कई स्तर पर इसको सब्सिडी भी दी जा रही है। ठीक है। और टाइटेनियम धातु पर स्क्रीन पवित्र गीता कहाँ पर रखी गई है? टाइटेनियम धातु पर जो उसका उत्कीर्ण किया गया है, पवित्र गीता पर उत्कीर्ण आता है। यहाँ पर पवित्र गीता कहाँ पर रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। 25 से 27 मार्च तक हरियाणा में किसान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था रोहतक में। सबसे बड़ा गुरु रविदास धाम कहाँ बनेगा? कुरुक्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा गुरु रविदास धाम बनेगा। ये कम से कम 5 एकड़ जमीन में बनेगा। हरियाणा के किस जिले में कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना हुई है? तो ये हुई है पंचकुला में। यह विंग अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारियों की देखरेख में कार्य करेगी। और हरियाणा पुलिस का जो महिला का पुलिस का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पंचकुला में। पहला महिला पुलिस थाना पंचकुला में खुला था 29 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? किस शहर में किया गया है? ये भौंडसी गांव है ये। ठीक है। और प्रथम आयोजन मधुबन करनाल में। पहला देखिए 38वीं जो किया गया था आयोजन वो किया गया था भौंडसी में, और प्रथम आयोजन किया गया था मधुबन करनाल में 2009 में किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है वीरेंद्र सिंह को। हरियाणा के किस जिले के सोनू अहलावत को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जिंद के। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लाल डेरा मुक्त होने वाला पहला गांव सिरसी कौन से जिले में आता है? तो ये आता है करनाल में। हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरुवाड़ा किस जिले में आता है? ये आता है रेवाड़ी में। बेंगलुरु में संपन्न हुई राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता गोल्ड मेडल किसने जीता है? गीतांशु ने। हरियाणा में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है रेवाड़ी में। और स्वामी विवेकानंद दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, कब शुरुआत इसकी जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके जन्म दिवस पर यह आयोजन कहाँ मनाया गया है? रेवाड़ी में। हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? दीपा मलिक को। ठीक है, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? दीपा मलिक को। देखिए गाइस, हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।